सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। एक राजा का एक राजकुमार था। किसी बीमारी के वश वह बिस्तर पे पड़ा हुआ था। बहुत समय व्यतीत हो गया था, बहुत इलाज करवाया गया था, लेकिन दिनों दिन वह क्षीण होता जा रहा था। किसी प्रकार का कोई इलाज उसे काम नहीं कर रहा था। दिन रात राजा रानी उसके पास बैठे उसकी सेवा किया करते थे। एक दिन की बात है, बहुत रात हो गई, राजा जाग रहा था। अचानक उसकी नींद लगी और उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसके बहुत सुंदर बलिष्ठ 10 पुत्र, एक से एक वीर, हर कलाओं में निपुण, स्वस्थ पूर्ण रूप से, और जिनको वह अपने प्राणों से भी अधिक चाहता था, उनके साथ सुखपूर्वक रह रहा था। एक बार किसी राजा ने उन पे आक्रमण किया और युद्ध करते करते वह 10 युवराज वीरगति को प्राप्त हो गए। और इतने में वहाँ पे रोने की आवाज़ आई तो राजा की निद्रा भंग हुई। और जैसे कोई व्यक्ति एकदम अचानक नींद से जागे, कुछ समझ में नहीं आता हो कि क्या हुआ आखिर, तो उसने अपनी रानी से पूछा कि ये सत्य है कि वो सत्य था, ये सत्य है कि वो सत्य था। तो सामने जो युवराज जो रोगी था वो मर गया था, वहाँ पे लोग रो रहे थे। तो रानी ने कहा, ना ये सत्य है ना वो सत्य था। ये खुली आँखों का स्वप्न है और वो बंद आँखों का स्वप्न था। इस गेट को थोड़ा अच्छी तरह से लगा दो। स्वप्न देख रहे हैं हम लगातार। कभी बंद आँखों का स्वप्न देखते हैं, कभी खुली आँखों का स्वप्न देखते हैं, लेकिन हम यथार्थता में नहीं जीते। जब तक पर्यायों में अपनापन करके हम जीते हैं, जब तक हम संयोगों में अपनापन करके जीते हैं, जब तक हम विशेषों में अपनापन करके जीते हैं,
और अपने उस सामान्य स्वभाव को नहीं पहचानते, तब तक हम स्वप्न में ही जी रहे हैं। इसके अलावा स्वप्न के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह स्वप्न भी बदल जाएगा। आज हम मनुष्य पर्याय में हैं, कल देव पर्याय में चले जाएंगे, परसों त्रियंच पर्याय में चले जाएंगे, नारकी की पर्याय में चले जाएंगे। ये नाटक के रोल तो बदलते ही चले जाएंगे। जरूरी यह है कि हम अपनी पहचान कर लें। इन रोलों से भिन्न कोई एक जो तत्व है, चैतन्य सत्ता है, उस चैतन्य सत्ता से हम अगर एक बार जुड़ जाएं, तो फिर दुनिया में कोई भी नाटक करने को हमें मिले, उसमें हम अटकेंगे नहीं। क्या नहीं होंगे? अटकेंगे नहीं। क्या होता है कि हम अटक जाते हैं। अटक जाते हैं तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष करते हैं और हर्ष विषाद करके सुखी दुखी अनुभव करते हैं। जैसे नाटक को नाटक देखें, स्वप्न को स्वप्न देखें, तो वास्तव में फिर उस संबंधी सुख दुख हमें नहीं होता। ऐसे ही अगर हम इस संसार को स्वप्नवत देखें कि सोने में, स्वप्न में जिस प्रकार से उस राजा के 10 अच्छे युवराज हुए और मर गए, तो रानी ने समझाया कि वो एक स्वप्न था, क्यों सुखी दुखी हो रहा है। अभी साधर्मी आए थे, तो वो कार से जा रहे थे, तो मार्ग में उनने एक्सीडेंट वगैरह देखे। तो एक्सीडेंट देखे तो भयानक एक्सीडेंट थे, तो वो छवि उनके दिमाग में बैठ गई। उनकी झपकी लगी और एकदम से चिल्लाए, बचाओ। तो साथ में जो कार में लोग बैठे थे वो घबरा गए, क्या हो गया, क्या बचा। तो स्वप्न में क्या देख लिया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है और हम भी घायल हो गए हैं। अब उस एक्सीडेंट में जो भी तकलीफें या पीड़ाएं हुई, उसको दूर करने के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा क्या? जो स्वप्न में हमने एक्सीडेंट देख लिया है, जिसमें अपने को छत विच्छत देख लिया है, उस एक्सीडेंट के लिए, तकलीफ को दूर करने के लिए किस अस्पताल में जाना पड़ेगा हमें? अस्पताल में कहीं जाना नहीं है। ये समझ लो कि वो क्या है, स्वप्न था। ऐसे ही ये जीवन नाटक समान या स्वप्न समान चल रहा है। इस नाटक को नाटक जाने, स्वप्न को स्वप्न जाने, तो हमें कोई पीड़ा होने वाली नहीं है। और अगर स्वप्न को स्वप्न ना जानेंगे, नाटक को नाटक नहीं जानेंगे, तो हम उसमें जुड़ेंगे, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके, हर्ष विषाद करके सुखी दुखी अनुभव करेंगे। 28 नंबर पेज पे अपनी चर्चा चल रही है। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, 28 नंबर पेज। जीव की कर्मजनित अवस्थाओं की तुलना जिस प्रकार नाटक में होने वाले विभिन्न रोल्स से की गई है, उसी प्रकार उसकी समानता स्वप्न से भी की जा सकती है। अभी अपन ने नाटक के रोल्स के माध्यम से समझा था कि जिस प्रकार से अभिनय और अभिनेता दो चीजें अलग अलग हैं। अभिनय अलग है और अभिनेता अलग है, और कथनचित अभिनय और अभिनेता एक ही है। तो अभिनय अलग है और अभिनेता अलग है। तो अभिनय करते हुए भी अभिनेता अगर अपने को भूल जाए तो सुखी दुखी हो, और अभिनय करते हुए भी अभिनेता अपने को अलग देखे, अभिनेता देखे, अभिनय से भिन्न देखे, तो सुखी दुखी नहीं होता है। अब यहाँ पे स्वप्न से ही इस प्रकार से उसकी तुलना की जा सकती है। संसारी जीव की कर्मजनित परिवर्तनशील और नाशवान अवस्थाएं स्वप्न की भांति ही अर्थहीन और क्षण स्थायी है। अपन कितने स्वप्न देखते रहते हैं। कई बार अपन देखते ना, अपन सीधे लेट जाओ सीधे और छाती पे रख लो हाथ, तो रात में ऐसा लगता कि कोई अपनी छाती पे चढ़ बैठा है, और देख लें कि भैया कोई भूत आ गया है और हमारी छाती को पकड़ के दबा रहा है। फिर आवाज नहीं निकलती, वहीं के वहीं घिग्गी बन जाती। कौन पकड़े हैं हमें? स्वप्न। स्वप्न में हमारे अंदर एक भ्रम उत्पन्न हो गया है। तो क्या कह रहे हैं
कि संसारी जीव की कर्म जनित परिवर्तनशील और नाशवान, जो संसारी जीव की जो अवस्थाएं हैं वो पहली बात तो कर्म जनित है, कर्म की वजह से प्राप्त हुई है। दूसरी परिवर्तनशील है, निरंतर इनमें क्या हो रहा है, अवस्थाएं बदल रही हैं। क्षण स्थायी अर्थात क्षण भंगुर है। तीन चीजें कौन कौन सी है, कर्म के उदय से प्राप्त हुई है, परिवर्तनशील है और क्षण स्थायी, क्षण क्षण में बदलने वाली है। क्षण स्थायी है। कोई व्यक्ति जब तक स्वप्न देखता रहता है तभी तक स्वप्न उसके लिए वास्तविक रहता है। जब तक स्वप्न देख रहा है तब तक स्वप्न कैसा दिख रहा है, वास्तविक लग रहा है। उस संबंधी सुख दुख भी उसको कैसा लग रहा है, वास्तविक लग रहा है। लेकिन परंतु जैसे ही वह जागता है वह स्वप्न वास्तविकता से विहीन मात्र स्वप्न रह जाता है। क्या रह जाता है, वह वास्तविकता से विहीन मात्र स्वप्न रह जाता है। आदमी 10 मिनट के लिए लेटे और पता पड़े कि 200 साल की उम्र का स्वप्न देख ले उतने में। मैंने आपको एक सुनाई थी कि एक शिष्य को गुरुजी ने भिक्षावृत्ति के लिए भेजा। वहाँ वो गया और एक सुंदर स्त्री से विवाह उसने कर लिया। विवाह हो गया, 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए। एक बार गांव में बाढ़ आई और सबके सब बह गए और ये अकेला रह गया और रो रहा है बहुत जोर जोर से। गुरुजी ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, तुम्हें एक झपकी लग गई बस। क्या लग गई, झपकी लग गई। जाग जाओ तो उस संबंधी जो भी तकलीफ है उनसे 1 मिनट में तुम्हें क्या होगा, छुटकारा मिल जाए। अपने जीवन में अपन स्वप्न नहीं देख रहे। कितने बच्चे हैं अपने, स्वप्न के कि वास्तविक में? 4 हैं, 4 बच्चे हैं। स्वप्न में कि वास्तविक में? यहाँ कह रहे कि ये सब स्वप्न है। चाचा, स्वप्न है कि वास्तविक में है? सब स्वप्न है। आपके कितने हैं? अब जब सब स्वप्न है तो आप कैसे बता पाएगा? संसार जगत में कोई नहीं मेरा, जगत में कोई नहीं मेरा, पदगलई तो हूँ पड़ी रहेगी पड़े अंत डेरा। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। तन धन जन ये कुछ नहीं मेरे, मोह में पड़ कर कहता हूँ मेरे। तन धन जन ये कुछ नहीं मेरे, मोह में पड़ कर कहता हूँ मेरे। जिन वाणी की बात को सुन ले, जिन वाणी की बात को सुन ले, मोह नींद से जगा रही है। चेतो चेतन निज में आओ, माँ जिन वाणी जगा रही है। निश्चय से में सिद्ध प्रभु सम, कर्मोदय से धारे हूँ तन।
स्यादवाद के इस झूले में माँ जिन वाणी झुला रही है। चेत चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। हा। कोई व्यक्ति जब तक स्वप्न देखता रहता है तभी तक स्वप्न उसके लिए वास्तविक रहता है, परंतु जैसे ही वह जागता है वह स्वप्न वास्तविकता से विहीन मात्र स्वप्न रह जाता है। स्वप्ने में उसकी जो भी अवस्थाएं हुई थी वे दुख सुख का कारण नहीं रह जाती। स्वप्न में देख लिया कि एक्सीडेंट हो गया, हाथ पांव टूट गए और नींद खुली तो क्या करना, अब वो वास्तविकता नहीं रह जाती है, स्वप्न था। इसी प्रकार यह जीव अपने चैतन्य स्वभाव में जाग जाए तो संसार के समस्त कार्य स्वप्नवत हो जाएं। जो 4 बच्चा किसके? स्वप्न के हैं। हमारा जो असली जीवन है, अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में। द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंता शक्तियाँ उछले सहज सुख ज्ञान में बिल से। अहो प्रभुता परम पावन, वीर्य का भी न पारा है। नहीं जन्म नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। नहीं जन्म नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। विनाशी वाह जीवन की आज ममता तजी झूठी। विनाशी वाह जीवन की आज ममता तजी झूठी। रहे चाहे
अभी जाए सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। चैतन्य आनंदमय जीवन, सहज जीवन। स्वप्न में उसकी जो भी अवस्थाएं हुई थी वे दुख सुख का कारण नहीं रह जाती। इसी प्रकार यह जीव अपने चैतन्य स्वभाव में जाग जाए तो संसार के समस्त कार्य स्वप्नवत हो जाएं। सब स्वप्न चल रहा है। पैदा हुए स्वप्न, जवान हुए स्वप्न, विवाह हुआ स्वप्न, बच्चे हुए स्वप्न, मर गए स्वप्न। राजा भोज के चाचा थे मुंज, राजा मुंज। जब राजा भोज के पिता मरे तो भोज बहुत छोटे थे। उनने अपने भाई मुंज से कहा कि भाई अभी मेरा पुत्र छोटा है, तब तक तुम राज्य संभालो, जब ये बड़ा हो जाएगा तो उसका राज्य दे देना। धीरे धीरे भोज बड़े हो गए और अब लगने लगा कि वो राज्य ले लेगा, तो एक जल्लाद बुलाया, कसाई जल्लाद, और कहा कि इस बालक को जंगल में ले जाके मार डालो, क्योंकि ये मेरे राज्य को ले लेगा। वो जल्लाद उस बालक को लेके, उस युवा को लेके जंगल में गया और जैसे ही मारने वाला था तो उन्होंने कहा क्यों मार रहे हो? आपके चाचा ने आदेश दिया है कि मेरे रास्ते का कांटा यही है और ये मेरा राज्य ले लेगा। तो अपने खून से एक पत्र लिखा भोज ने कि राजा, चाचा जी, यह पृथ्वी बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती हो गए, उनके साथ नहीं गई, और मुझे विश्वास है कि ये आप अपने साथ जरूर ले जाएंगे। इसलिए अपने इस जमीन के पीछे अपने भतीजे को भी मारने से नहीं चूके, और खून से एक पत्र लिख के चाचा को भेज दिया। और जैसे ही मुंज ने पढ़ा, आंखों से फूट फूट आंसू बहने लगे। अरे मैं कितनी बड़ी गलती कर गया, मेरा भतीजा कहाँ है? मार डाला क्या तुमने? कहले नहीं, मैंने मारा नहीं है, अभी भी जंगल में है। उसको बुलाया, उसको गले से लगाया, बेटा तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना बड़ा पाप और अपराध इस भ्रम में, इस स्वप्न में कर रहा था। ये स्वप्न समान है जरा आज काज, कुछ भी अपने साथ जाने वाला इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाए। इसके लिए हम कितने पाप करते रहते हैं। समय नहीं है हमें अपने लिए, बहुत व्यस्तता है। बाकी सब कामों के लिए समय है हमारे पास, मोबाइल चलाने के लिए, फालतू की बातें करने के लिए, यहाँ वहाँ के काम के लिए, बस आत्म कल्याण के लिए समय नहीं। पंडित जी बहुत व्यस्त हैं, हम क्या करें? क्या में मोबाइल चलाने पर 3-4 घंटा, तो आपकी नहीं कह रहे, जो नहीं आ रहे उनकी बात कर रहे। हम ये कह रहे जो यहाँ आए उनकी बात नहीं कर रहे। अगर वे मोबाइल चलाते होते तो कैसे आते? जो लोग नहीं आ पा रहे उनकी बात कर रहे हैं हम तो, कि भैया 3-4 घंटे तो मोबाइल चलाने पड़त, मोबाइल पे बात करने पड़त। जो नहीं आ पा रहे उनकी क्यों नहीं आ पा रहे? देखो, इसमें दूसरे का कुछ नहीं है, इसमें ही अपना ही हित है, और अपन नहीं सुने तो अपना ही अहित है। व्यक्ति को लगती है कि फ्री की चीजें मिल रही जाए, इसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता। अरे सोचने की बात है, जब हम इतने की ठंड में रो रहे हैं और नरकन की ठंड में पकड़,
नरक में जिसने कसमें खाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके, मुक्ति पथ पर जाने की। देखो देखो हाय हालत ममता के दीवाने की। क्या हो गया? कसमें खाई थी बहुत हमने कि प्रभु एक मौका दे दो, अब गलती नहीं करेंगे, अब तो सुधार कर लेंगे फटाफट, मनुष्य पर्याय मिले, 8 साल के हों, दीक्षा लेके बस कल्याणी करना और कुछ नहीं करना। बहुत कष्ट सह लिए। यहाँ पे आके फिर वही विष्टा की कीड़े की तरह कि उसी में यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ छुप रहा है। अर्थहीन हो जाते हैं, इसलिए दुख दूर करने का उपाय सुखद स्वप्न लेना नहीं, बल्कि स्वप्न से जागना है। स्वप्न बुरा आ रहा है इसलिए दुखी है, स्वप्न अच्छा आने लग जाए तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। स्वप्नों को नहीं बदलना है, स्वप्न से जागना है। तू जाग रे चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, विन कारण दीक्षा लेते बेपूर्व जन्म के त्यागी। तुम भूल न जाना उनको, इसलिए कहूँ ये कहानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। कहीं दर्पण देख विरक्ति और कहीं मृतक देख वैरागी, और बिन कारण दीक्षा लेते वे पूर्व जन्म के त्यागी। पूर्व के त्यागी हैं। भरत जी इतने वैरागी क्यों थे? क्योंकि पूर्व जन्म के त्यागी थे। मुनि दशा में हजारों हजार वर्ष तक तपस्या की थी, और जैसे ही मौका मिला निकले और अंतर मुहूर्त में जय जय नाथ परम गुरु है, केवल ज्ञान हो गया। ऐसी तड़फ, ऐसी छटपटाहट, इसलिए कहते हैं कि भरत जी घर में ही वैरागी। आत्म अनुभव जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। आत्म अनुभव जरूरी है, बाकी सब मजबूरी। आत्मा का राग देश से संबंध है। अर्थहीन परिवर्तनों से व्याप्त इस मनुष्य जीवन में यदि कोई सार्थक उपलब्धि संभव है तो वह है अपने चैतन्य सामन का, अपने स्वभाव का अनुभव। यह पर्याय तो जो है अर्थहीन है, विनाशिक है, क्षणभंगुर है। इस मनुष्य पर्याय में अगर कोई सार्थक कार्य है तो अपने चैतन्य सामान्य का अनुभव। एक रूप जो चैतन्य सामान्य है, अपनी जो निज सत्ता है, उसकी अनुभूति ही इस जीवन का लक्ष्य है।
वह अनुभव कैसे हो? अनुभव कर पाने से पहले उस निज स्वभाव को बुद्धि के स्तर पर ठीक से विस्तार से समझ लेना आवश्यक है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि हम कौन हैं, तो पर को निज मानते रहेंगे और निज को जानेंगे ही नहीं। और सुखी होने के नाम पे पर को ही सुखी होने के प्रयत्न में लगे रहेंगे। स्वभाव वह होता है जो वस्तु की अवस्था बदलने पर भी ना बदले, अर्थात हमेशा कायम रहे। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। सुमत भाई साहब ने क्या कहा था? सुमत प्रकाश जी ने क्या कहा था आपसे? करता नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कितने ही हमने पाप किए हो, स्वप्न व्यसन किए हो, लेकिन आत्मा में उन पापों का और व्यसनों का प्रवेश नहीं होता। आत्मा किसी वस्तु को छूती नहीं। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अवध स्पृष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है। अवध है, कर्मों से बंधता नहीं है, कर्मों ने उसको स्पर्श किया नहीं है। अनन्य, अन्य अन्य रूप होता नहीं है। नियत, एक रूप बना रहता है। उधर में कैसे जो आत्मा प्रवेश नहीं हो कर जो द्रव्य महसूस करते हो? नहीं, देखो दो चीजें हैं, एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय है। तो द्रव्य स्वभाव में इन कोई का प्रवेश नहीं होता, स्वभाव के अंदर प्रवेश नहीं होता। जैसे कपड़ा गंदा होता तो आप धोते कि नहीं धोते? तो कपड़े के स्वभाव में मेल ने प्रवेश नहीं किया, लेकिन अवस्था तो मलिन हुई है ना। एक सामान्य होता, एक विशेष होता। तो सामान्य स्वभाव में तो प्रवेश नहीं हुआ, लेकिन विशेष जो अवस्था है उस अवस्था में मलिनता होती है, तो उसको निर्मल करना पड़ता है, स्वच्छ करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। स्वभाव मलिन नहीं होता। कपड़े का स्वच्छ स्वभाव है ना। हम उस दिन आए तो कीचड़ में भिड़ गया था, पानी बरस रहा था, परसों की बात है शायद, पूरा भिड़ गया। तो हमने फेंक दिए होंगे क्या कपड़े? नहीं, जाके अच्छी तरह से धो लिया। अब वही आज एक बात सवेरे समझ में नहीं आई। जैसे योगेंद्र देव जी ने कहा कि न तो आत्मा मरता है, न पैदा होता है, न मोक्ष को जाता है, न किसी बंध को प्राप्त करता है। बहुत बढ़िया। जब बात समझ में नहीं आ रही ये होती है। देखो जैसे जो कपड़े के दृष्टांत लिया ना अपन ने, जैसे हमारा कपड़ा कीचड़ में भिड़ गया था। अब जेही कपड़ा वही कपड़ा जे है, परसों जो भिड़ गया था कपड़ा वही है, हमने क्या किया? क्यों धोया? मलिनता अवस्था में आई थी, लेकिन क्या स्वभाव में मलिनता ने प्रवेश कर लिया था? नहीं, स्वभाव में नहीं। अगर स्वभाव ने में मलिनता ने प्रवेश कर लिया होता तो हम उसको धोते नहीं, इसको फेंक देते। दोनों चीजों को स्वीकार करना होगा कि स्वभाव मलिन होता नहीं है, मलिनता काय में है? अवस्था में है। संसार और मोक्ष अवस्था में होता है, स्वभाव में ना संसार का प्रवेश होता है ना उसको मोक्ष की जरूरत है। जैसे जो कपड़े का स्वच्छ स्वभाव है वो मलिन होता नहीं है, तो उसको सफाई की जरूरत नहीं है। हम आपसे पूछे कि आप जेल से कब छूटे? पंडित जी हम जेल गए नहीं। जेल जो जाएगा उसको जेल से छूटने की जरूरत होगी, जो जेल गया ही नहीं तो उसको छूटने की जरूरत क्या होगी? ऐसे ही उस शुद्ध स्वभाव में बाहर में किसी का प्रवेश होता ही नहीं है। यहाँ पे दो चीजें बताई थी। सामान्य विशेषात्मक वस्तु है,
तो जो सामान्य स्वभाव है, उस सामान्य स्वभाव में कोई मलिनता का, कोई कर्मों का, कोई विकृति का, कोई राग द्वेष का प्रवेश होता ही नहीं है। जब स्वभाव ही विकृत हो जाएगा तो फिर उसको किसके आश्रय से निर्मलता करेगा? ये समझ लो कि कपड़े का स्वभाव ही मलिन हो गया, अब फिर तो कोई अवसर ही नहीं रहा कि वो स्वच्छ हो पाए, क्योंकि स्वभाव मलिन हो गया। अवस्था में मलिनता होते हुए भी स्वभाव में मलिनता ने प्रवेश नहीं किया। तो इसलिए हे योगी, तुम यह जान कि आत्मा ना बंधता है, ना उसका मोक्ष होता है, ना जन्मता है, ना मरता है। जो जन्मता है वही मरता है, जो बंधता है वही मुक्त होता है। अवस्था में बंधन होता है और अवस्था में ही मुक्ति होती है। स्वभाव में ना बंध होता है ना मोक्ष होता है। वो तो धीरे धीरे समझते जाओ तो समझ बढ़ती जाती, समझ में आती जाती। हमें भी समझ में नहीं आती थी, अब धीरे धीरे त्यागी जी के साथ रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। स्वभाव मलिन नहीं होता, कभी भी इस बात को ध्यान रखना। बच्चा छोटा सा था ना जब आपका, तो वो गंदगी कर देता था, गंदगी में भिड़ जाता था, तो आप सोले के कपड़ा पहने तो क्या उसको उठा लेते थे, गोदी में ले लेते थे? नहीं। तो क्या करते थे, उसको थोड़ा दूरी रखते थे। लेकिन क्या करते थे, जैसे ही आपने कपड़े बदले और क्या किया, फिर उस बच्चे को ऐसा दूर करके उसको पानी डाल के नहला धुला के साफ पोंछ पाँच के छाती से लगा लिया। क्यों? क्योंकि बच्चे की अवस्था में मलिनता है, ये भी स्वीकार करना। चौके में नहीं घुसने देना, दूर रह, दूर रह, अंदर नहीं आना। अभी 16 का काम चल रहा है, शुद्ध कपड़े पहने, शुद्ध का पंडित जी का भोजन होना है, अभी अंदर नहीं आ जाना, बाहर रहे। तो इसका भी विवेक रखना है कि अवस्था में अभी क्या है, मलिनता है। लेकिन वो बच्चा मलिन नहीं हो गया। बच्चा मलिन हो जाए तो कूड़े घर में फेंकना पड़ेगा, जैसे कचरे को अपन फेंके जाते। तो बच्चे को भी कचरे में घर में फेंके आओगे क्या? नहीं नहीं, बच्चे के स्वभाव में मलिनता उसके प्रवेश नहीं हुई, अभी ले जा रहे, तुम चिंता नहीं करो, अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के नहला देंगे तो साफ हो जाएगा, उसमें क्या। ऐसी स्वभाव कभी मलिन नहीं होता, सदा ही है, ना होता है, ना जिसमें कुछ भी होता है। अंजन चोर पहुंचे आचार्य देव के पास हाथ जोड़ के कि महाराज, हम सप्त व्यसनी हैं, हम पापी हैं, हम व्यभिचारी हैं, हमने बहुत पाप किए महाराज। अरे स्वभाव में कोई सप्त व्यसन का प्रवेश नहीं होता, स्वभाव में कोई मलिनता नहीं होती, स्वभाव में कोई व्यभिचार प्रवेश नहीं करता, स्वभाव में पंचपाप प्रवेश नहीं करते। अवस्था में है तो अभी अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। हे भगवान, अस्थिरता जन्य बहुत दोष हैं और जो राग द्वेष बहुत खटकते हैं, बहुत परेशान करते हैं। विश्वास है शीघ्र भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख एक कैसे टिकेगी। अस्थिरता जन्य जो दोष चल रहे हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी के, वो भी खटकते हैं, उसको तकलीफ देते हैं, भैया इनसे बहुत परेशान है। लेकिन भगवान ने कहा अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है राग आदि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी। क्यों, हम कैसे मिट जाएगी? स्वभाव के सन्मुख एक कैसे टिकेगी। समय सार में हर अधिकार के प्रारंभ में अमृतचंद स्वामी ने कलश दिया और अंत में कलश दिया लगभग, उसमें ज्ञान को नमस्कार किया। जितने भी आश्रव बंध पुण्य पाप के जितने स्वांग हैं, ये तब तक परेशान करते जब तक कि ज्ञान का बल नहीं आया, स्वभाव का बल नहीं आया। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार,
मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पाकर के स्वामी आप हुए भव पार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। अड़ी खड़ी हो अमिट अड़चने आड़ी अटल अपार। अड़ी खड़ी हो अमिट अड़चने आड़ी अटल अपार। तो भी कभी निराश निगोड़ी, तो भी कभी निराश निगोड़ी, फटक न पावे द्वार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिसके आगे तन बल धन बल तृणबत तुच्छ अवसार। जिसके आगे तन बल धन बल तृणबत तुच्छ असार। पाऊं प्रभु आत्म बल ऐसा, पाऊं प्रभु आत्म बल ऐसा, महामहिम सुखकार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। वो आत्मबल, वो आत्म स्वभाव का बल, जिसके आगे कोई भी विकृति ठहरती नहीं। वो ज्ञान, जहाँ ज्ञान होता है, जहाँ प्रकाश होता है, तो अंधकार भाग जाता है। अज्ञान तिम्रान धानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरी है। अज्ञान से जो नेत्र अंध हो रहे थे, ज्ञान की अंजन शलाका से क्या किया, उन उन्मीलित में नेत्रों को खोल दिया है माता जनमाणी। श्री परम गुरुवे नमः, श्री परंपराचार्य गुरुवे नमः। क्या करती है जनमाणी माता? हमारे अज्ञान को दूर कर लेती है। अर्थहीन परिवर्तनों से व्याप्त इस मनुष्य जीवन में यदि कोई सार्थक उपलब्धि संभव है तो वह है अपने चैतन्य सामान का, अपने स्वभाव का अनुभव। वह अनुभव कैसे हो? अनुभव कर पाने से पहले उस निस्वभाव को बुद्धि के स्तर पर ठीक से विस्तार से समझ लेना आवश्यक है। स्वभाव वह होता है जो वस्तु की अवस्था बदलने पर भी ना बदले, हमेशा कायम रहे, कायम रहता है, सदा एक रूप रहता है, कहीं बदलता नहीं है। हमारा स्वभाव कभी विकृत नहीं हुआ। अवस्था में विकृति है लेकिन स्वभाव विकृत नहीं होता। जैसे चीनी का स्वभाव मीठापना, चीनी को मिट्टी में मिला दें, पानी में घोल दें, गर्म कर दें, परंतु उसका मीठापना बराबर कायम रहेगा। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव है जाननपना। यद्यपि ज्ञान का व्यक्तपना कम ज़्यादा होता है, तथापि जाननपना हर हालत में कायम रहता है। यदि ज्ञातापन जीव का स्वभाव है तो राग द्वेष का उससे क्या संबंध है? क्या राग द्वेष भी जीव के स्वभाव हैं? इन प्रश्नों के समाधान के लिए दृष्टांत पर विचार करते हैं। बहुत गजब तरीके से लिखी, वास्तव में प्रैक्टिकल, कठिन तो नहीं लगती, बिल्कुल सीधी सच्ची सपाट बातें हैं अपने अनुभव वाली। शक्कर का स्वभाव क्या है? मीठापन। उसको मिट्टी में मिला दें तो, पानी में घोल दें तो, गर्म कर दें तो, मिट्टी में मिल गई, लेकिन फिर उसको चुरेओगे तो मिट्टी अलग हो जाएगी और शक्कर अलग हो जाएगी। देखो सोना है ना, किट्ट कालीमा सहित निकलता है, लेकिन उसको 16 ताव घलते हैं
तो किट्ट काल में अलग हो जाती है और शुद्ध स्वर्ण अलग हो जाता है। क्या गजब है वास्तव में, क्या बिगड़ा हमारा। कितनी 4 गति 84 लाख योनियों के चक्कर लगाए हो, नरकों में खूब घूमे हो सब जगह, लेकिन स्वभाव विकृत नहीं हुआ। ये खुशी की बात है। स्वभाव विकृत नहीं हुआ। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव है जाननपना। क्या है स्वभाव? जानना, ये जानने से तो जाने के कीनी मीठी है। हर हालत में कायम रहता है। यद्यपि ज्ञान का व्यक्तपना कम ज्यादा होता है, निगोदिया में अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान है, सबसे कम से कम न्यूनतम दशा है उसकी। तथापि जाननपना हर हालत में कायम रहता है, कम से कम भी हो। सूर्य है, अभी दिख नहीं रहा कई दिन से, लेकिन है। क्यों? क्योंकि उसका प्रकाश अभी भी है। सूर्य भले नहीं दिख रहा, कितने ही बादल छा जाए, कितने ही कुछ हो जाए, लेकिन सूर्य का प्रकाश थोड़ा ना थोड़ा तो प्रकट बना रहता है। कितने ही उस पे ग्रहण लग जाए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कितने कितने प्रकार के, लेकिन अपने स्वभाव तो उसका कुछ ना कुछ प्रकट देता ही है, पूर्ण रूप से नहीं चला जाता। निगोदिया में अक्षर के अनंत में भाग न्यूनतम ज्ञान की स्थिति हो तो भी ज्ञान स्वभाव तो प्रकट कुछ ना कुछ रहता ही है। अगर वो भी प्रकटता खत्म हो जाए तो चेतन से हम जड़ हो जाएं। यद्यपि ज्ञातापना जीव का स्वभाव है, तो राग देश से उसका क्या संबंध है? ये राग देश कहां से आ जाते हैं? कांटों से पैदा हो जाते चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया से घटते क्षण में बढ़ते क्षण में। किसके आंगन में होते जे? चैतन्य सदन के आंगन में होते हैं उत्पन्न। खरपतवार कहाँ होती है? खेत में होती है, लेकिन खेत में खरपतवार क्या करती है? फायदा करती है कि नुकसान? और जो फसल लगी है उसको भी खराब करती है। लाख जो होती है वो पीपल के ही वृक्ष पे होती है, लेकिन किसको खाती है? पीपल। राग देश से क्या संबंध है? कुंती का कर्ण से क्या संबंध था? लेकिन कुंती कर्ण का नाम नहीं ले पाती थी। क्यों? राग की बात नहीं है, विवाह पूर्व हुआ था। 5 पांडवों का तो गौरव से नाम लेती थी, और उसका ऐसा समझें कि एक स्वपुरुष की संतान है, एक परपुरुष से उत्पन्न हुई संतान है। कुंती के उसमें इसलिए नहीं होगा कि वो पूर्व में पांडु की ही संतान थी, ऐसा नहीं है कि किसी अन्य की हुई हो। लेकिन किसी स्त्री के किसी दूसरे की संतान हो नाजायज, और एक अपने विवाह के बाद उत्पन्न हुई संतान है, तो नाजायज संतान को वो क्या उसका नाम शान के साथ ले सकती है? ऐसी जो मोह राग देश के भाव हैं वो परलक्षी वृत्तियां हैं। नाजायज तो पंडित जी सभी थे, युधिष्ठिर भी, भीम भी और अर्जुन भी, सभी मतलब नाजायज थे। कैसे थे? कैसे? नाजायज तो सभी थे।
क्या होता है? पांडु के अंदर तो वो वही नहीं थी, ताकत पैदा करता है। हम जे कह रहे क्या होता है, हमने इतनी बाहर की कथाएं सुन ली हैं, इसलिए वास्तविकता से हम बहुत अनभिज्ञ हैं। राजा दशरथ की रानियां कितनी थी? 4 थीं। समझे ना? कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण, कैकेयी के भरत और सुप्रभा के शत्रुघ्न। 4 रानियां थी। कैकेयी ने किसको जंगल भेज दिया था? नहीं भेजा था। कैकेयी ने राम को जंगल नहीं भेजा था, न वनवास मांगा था, खाली इतना कहा था कि भरत को राज दो, क्योंकि भरत पिता के साथ दीक्षा लेके जा रहे थे, क्योंकि राम का राज्याभिषेक होता और दशरथ जा रहे थे दीक्षा लेने। तो भरत कहने लगे हम भी दीक्षा लेने जाएंगे, वो मान नहीं रहे थे किसी प्रकार से। तो कैकेयी ने रोकने के लिए मात्र, राम से कोई द्वेष नहीं था, क्योंकि राम को कैकेयी इतना चाहती थी कि कैकेयी की गोद में राम पले और कौशल्या की गोद में भरत पले। आधी रात को नींद खुलती थी तो कैकेयी मां की याद करते थे, कौशल्या की याद नहीं करते थे राम। और कोई उनके प्रति ऐसा नहीं था कि कोई द्वेष हो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा थी। एकमात्र रानी 4 रानियों में वो थी कैकेयी। दशरथ सम्यक दृष्टि थे और कैकेयी सम्यक दृष्टि थी। बाकी रानियों की चर्चा सम्यक दृष्टि होने में नहीं आती है, लेकिन हमने तो उसको ब्लेन बना दिया। कैकेयी कितनी स्त्रियों की जो कलाएं होती ना, कला 72 पुरुष की होती हैं और कितनी होती हैं स्त्रियों की? 56 कलाएं होती, कितनी होती? 63 कलाएं, 63 कलाएं होती शायद। उसमें शायद 56 कलाओं में प्रारंगत थी वो। न्याय, व्याकरण आदि इतनी सारी चीजों में कि आप कह नहीं सकते, इतनी गुणवान थी। युद्ध कला में पारंगत थी, तभी शत्रुओं को बीच से रथ की सारथी बनके दशरथ को छुड़ा के लाई थी, बचा के लाई थी। क्या समझते आप उसको? अपन ने तो वो चीजें सुनी हैं जो वास्तविकता से बहुत दूर है। हनुमान कौन थे? कौन थे हनुमान? मनुष्य थे कि बंदर? कामदेव। रावण कौन था? राक्षस की मनुष्य? अरे मनुष्य था कि राक्षस था? मनुष्य था। और कौन सा मनुष्य था पता आपको? विद्याधर मनुष्य था, सर्वांग सुंदर, पंडित, विद्वान। रावण भी ऐसा वैसा नहीं था, और न्यायवान था। वो तो किसी पूर्व के नियोग बस ऐसी घटनाएं घटती हैं। सीता से कई भवों का उसका संबंध चला आ रहा था। रावण, लक्ष्मण, सीता आदि के कई भवों से संबंध चले आ रहे थे। वो पशु बने, वो हिरणी बनती थी सीता, जो हिरण बनते थे, फिर उसके पीछे लड़के मर जाते थे, फिर बनते थे, फिर लड़के मर जाते थे। बहुत भवों का संबंध चल रहा था। ये बहुत लंबे लंबे समय के संबंध चलते रहते हैं। भामंडल जो सीता का भाई था, पूर्व में पति था वो। क्या है आखिर संसार की दशा? और हमने तो वो चीजें सुनी हैं, वही चीजें देखी हैं, तो हमें तो वही याद है कि वैसे थे वो वैसे थे। महापुरुषों के बारे में अवर्णवाद है। ये क्या है? अवर्णवाद है। हमें वास्तविकता को समझना पड़ेगा कि वास्तविकता है क्या आखिर। उसके लिए करना पड़ेगा हमें स्वाध्याय। आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनका स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में वास्तविकता समझ में आने वाली नहीं है। हम भ्रम में पड़े रहेंगे। तो पांडु की संतानें थी, कोई कहीं ऊपर से इंद्र देवता ने पैदा नहीं करी थी वो, समझे ना। और कर्ण भी पांडु की थी, लेकिन विवाह पूर्व हुई थी। बात ये हो रही है कि रागद्वेष से क्या संबंध है।
जैसे किसी स्त्री की कोई नाजायज संतान हो, जैसा उस स्त्री की नाजायज संतान से उसका संबंध है, वैसे ही राग देश का आत्मा से संबंध है। क्या? ज्ञान दर्शन आदि हमारे गुण हैं और राग देश आदि हमारे विकार हैं, आत्मा में ही पैदा होते हैं, लेकिन आत्मा के स्वाभाविक भाव नहीं है। कांटों से पैदा हो जाते चैतन्य सदन के आंगन में, होते चैतन्य सदन में है, लेकिन कांटों की तरह वो तकलीफ देते रहते हैं। यदि ज्ञातापन जीव का स्वभाव है तो राग देश का उससे क्या संबंध है? क्या राग देश भी जीव के स्वभाव हैं? इन प्रश्नों के समाधान के लिए दृष्टांत पर विचार करते हैं। अभी अपना समय हो गया है, शेष चर्चा अपन क्रम से करेंगे। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है सुख निधान। आत्म राम आत्म राम, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। हे पंच परमेश्वर, हे मालिक माणिक सचिन तो या पूजन दो दिलो सावन सो पावे सचिन विद्यालय दसवा इस नवा शास्त्र को देखो। हे पंच परमेश्वर, द्वादश संजन वाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंचषष्ठी भगवान की जय।